ग्रेस मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। ग्रेस मार्क्स या एक्स्ट्रा मार्क्स आपको सीबीएसई कब देती है, आज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल तरीके से बताने वाला हूं। एंड लेट मी टेल यू कि देयर आर 3 प्लेसेस वेयर एक्चुअली सीबीएसई गिव्स यू ग्रेस मार्क्स। और इसकी चीजें कुछ इंटरेस्टिंग है। शायद इस वीडियो के बाद आपका मतलब आपके दिल में ना सीबीएसई के लिए थोड़ी सी इज्जत बढ़ जाए, थोड़ा सा प्यार ज्यादा करने लगो आप सीबीएसई, है ना। हो सकता है कि भाई इस वीडियो के बाद हो, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहना बच्चों। 5 से 7 मिनट के अंदर मैं आपको पूरा डिटेल देने वाला हूं। Make sure that you're watching the video till the end. This is Abhishek, master teacher of physics at Rank Plus। कैसी चलिए बच्चों जिंदगी, कैसे हो मेरे शेरो शेरो, सब बढ़िया एकदम। चलिए शुरुआत करते हैं और फोड़ते हैं कि सीबीएसई आपको एक्स्ट्रा या ग्रेस मार्क्स इन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस कब देती है। एंड दी लास्ट पॉइंट इज गोना ब्लो यू अवे। ठीक है, पहले तो मैं पहले बता देता हूं इन जनरल कि सीबीएसई कब आपको ग्रेस मार्क्स दे सकती है। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद फिर मैं कुछ अतरंगी चीजें बताऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही होगा कि अगर मान लो कि सीबीएसई ने क्वेश्चन पेपर में कुछ गलती कर दी हो, ठीक है, क्वेश्चन पेपर मिस्टेक, अगर सीबीएसई ने क्वेश्चन के पेपर में कुछ मिस्टेक कर दिया है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फिर आपको वहां पर ग्रेस मार्क्स दिए जाए कि भाई इसमें गलती आपकी थोड़ी थी, सीबीएसई ने गलती से क्वेश्चन गलत छाप दिया, या तो क्वेश्चन में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, या तो वैल्यू गलत दे दी थी। तो सीबीएसई का अगर कुछ गलती उनके साइड से है तो उस सवाल को जिन भी बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा उस साल बोर्ड एग्जामिनेशन, जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया होगा, जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया होगा उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे, जिन्होंने अटेम्प्ट किया होगा और जवाब गलत आए होंगे उन बच्चों को, सारे बच्चों को मार्क्स दे दिया जाता है। अगर सीबीएसई गलती है तो सीबीएसई वो गलती मानकर उन बच्चों को मार्क्स दे देता है जिन बच्चों ने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। अब ये क्वेश्चन में मिस्टेक्स क्या क्या हो सकते हैं कि भाई क्वेश्चन में वैल्यू गलत दे दी हो, है ना, या क्वेश्चन का क्या कहते हैं सवाल ही गलत तरीके से पुट फॉरवर्ड किया हो, क्वेश्चन में ही कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो इन सारी चीजों की वजह से सीबीएसई इन चीजों को करेक्ट कर देती है। ठीक है, ऐसा इनफैक्ट 2 साल पहले भी हुआ था, कुछ एसएसटी का कुछ सवाल था जो गलत आया था, है ना। और अगर मान लो एक और रीजन ये हो सकता है आपका कि अगर तो सिलेबस के बाहर का कोई सवाल आया हो, है ना, सिलेबस के बाहर का कोई सवाल आया हो तब भी सीबीएसई आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे देती है। अगर आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन रहा हो, ये भी हुआ था 2 साल पहले जब मैथ का कोई सवाल था जो आउट ऑफ सिलेबस था, मेरे ख्याल से एसएसटी का तो मेरे याद नहीं आ रहा, बट एसएसटी और मैथ का ये सीन हुआ था कि 2 साल पहले कुछ सवाल ऐसा आ गया था जो आउट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस में नहीं था वो, और उसकी वजह से जिन भी बच्चों ने उस सवाल को अटेम्प्ट किया था उन सारे सवालों के लिए मार्क्स दे दिए गए थे। ठीक है, तो पहला हो गया आपका जब भाई क्वेश्चन पेपर में कुछ मिस्टेक हो, दूसरा अगर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे दिया जाता है तो उस क्वेश्चन का मार्क्स दे दिया जाता है। अब आती है बारी अतरंगी चीजों की, और पहली अतरंगी चीज ये है कि अगर आपने ग्रेट आंसर्स लिखे हो, ठीक है, ग्रेट आंसर्स का मतलब क्या होता है कि आपने मोस्टली सारे जवाब सही लिखे हैं, ठीक है, और मान लो कुछ जगह पर जाकर सवाल का जवाब सही है लेकिन कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स आपके इधर उधर हो रहे हैं, तो सीबीएसई इतनी लीनियंट है कि आपको उस बात की छूट दे देती है। ठीक है, कि 1-2 स्पेलिंग कोई एक जवाब में गलत हो गया तो नहीं काटती। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ भी रहे थे कि सर क्या स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए मार्क्स कटते हैं। लेट मी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइस, अगर 1-2 है आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स तो इतना टेंशन लेना, सीबीएसई इतना स्ट्रिक्टली पेपर साइन नहीं करती है। और अगर आपने बाकी सारे जवाबों को अच्छा लिखा हुआ है तो सीबीएसई इस बात को अप्रिशिएट करती है कि बच्चे ने याद किया, समझा, कॉन्सेप्ट लिखा है, सारा जवाब सही है, कुछ जवाब यहां पर गलत भी नहीं है, बस स्पेलिंग मिस्टेक 2 है तो सीबीएसई माफ कर देती है। तो सीबीएसई एक्चुअली इग्नोर्स द स्पेलिंग मिस्टेक्स इफ इन केस यू हैव डन योर पेपर वेल। ठीक है, अब मान लो कि पेपर अच्छा नहीं किया है तो फिर क्या करेंगे, उस पर हम आते हैं। वही मैंने बोला था कि भाई तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो ध्यान रखना। अब सेकंड पॉइंट, मतलब इनफैक्ट तो आज का ये चौथा पॉइंट है कि ग्रेट प्रेजेंटेशन, है ना। आप यहां पर देख सकते हैं कि भाई प्रेजेंटेशन इस बच्चे का कितना सुंदर है। अब ये नहीं बोल सकते कि आप भाई हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, इनफैक्ट हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी है इस बच्चे की, है ना। आप देख सकते हो ये एसएससी का पेपर लिखा हुआ है, हैंडराइटिंग भी काफी अच्छी है इस बच्चे की, तो इस वजह से आप देखो कितना अच्छा इंप्रेशन आपके आंखों पे पड़ रहा है, आपको लग रहा है ना भाई क्या इतना सुंदर है यार, है ना। तो प्रेजेंटेशन जब अच्छी होती है तो ऐसा नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर अगर प्रेजेंटेशन अच्छा हो, हैंडराइटिंग अच्छी हो तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं क्या? घंटा कुछ नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन इससे आपका एडवांटेज क्या है? फिर क्यों आप अच्छे तरीके से लिखो, क्योंकि जब आप अच्छे तरीके से नहीं लिखते हो तो हो सकता है कि भाई जो इवैल्यूएटर है, जो पेपर साइन कर रहा है, उनको कंफ्यूजन हो कि बच्चे ने यही वर्ड लिखा था कि ये नहीं लिखा था। बहुत सारे बच्चे जब लिखना शुरू करते हैं तो वो ऐसे लिख के निकल जाते हैं, है ना। जैसे यहां पर ई कौन सा आई कौन सा समझ नहीं आता। ठीक है, अगर मैं लिख देता हूं ऐसे तो इसमें एन कौन सा एम कौन सा समझ नहीं आता।
समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो जब ऐसे हैंडराइटिंग में आप तेजी तेजी से करके लिखते हो तो समझ में नहीं आता उनको कि भाई इनका स्पेलिंग गलत है, बच्चे ने सही लिखा है। तो आप देखो, जैसे आपने इवैल्यूएटर को इरिटेट किया और इवैल्यूएटर आपके पेपर को ऐसे देख रहा है पढ़ने के लिए, समझ जाना कि फिर आपके मार्क्स कम होने वाले। क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इवैल्यूएटर का काम आसान रखें। इसी वजह से सजेशन किया जाता है कि भाई जहां भी लिखा होगा वहां पर आप मेक श्योर करके अंडरलाइन करो, ताकि इवैल्यूएटर की आंखें वहां पर जाए, चेक किया। देखो, आप देखो इवैल्यूएटर ने सिग्नेचर्स कहां मारे हुए हैं, जहां जहां पे अंडरलाइन चीजें हैं, देख रहे हो? क्योंकि उसका बराबर आंसर सीबीएसई के आंसर की के साथ चीजें मैच होती जा रही है, टिक टिक मार के आगे बढ़ रहे हैं। वो बंदा पढ़ भी नहीं रहा होगा कि भाई इस बच्चे ने विच का एग्जिस्ट का स्पेलिंग सही लिखा है कि नहीं, कुछ नहीं होता। समझ रहे हो? तो इसी वजह से प्रेजेंटेशन आपके मार्क्स कटने से बचाते हैं एंड इनफैक्ट गिव्स यू दैट एक्स्ट्रा मार्क्स व्हिच यू डिजर्व। अब बारी आती है आखिरी पॉइंट की, विच इज सुपरबली अमेजिंग। बट उस पॉइंट पे आने से पहले वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू गाइस हियर कि हमने आपके लिए योद्धा क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिन बहुत सारे बच्चों ने देख भी लिया होगा। तो बेटा, योद्धा क्रैश कोर्स में ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे एनरोल कर चुके हैं, बट हमने लिमिटेड सीट्स रखी हुई है, इस वजह से सारे बच्चे एनरोल नहीं कर पा रहे हैं। तो जितने बच्चे कर पा रहे हैं, मेक श्योर करिए कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके क्लिक करके आप एनरोल कर दीजिए। ठीक है? इस योद्धा क्रैश कोर्स में 50 से ज्यादा लाइव क्लासेस होने वाली हैं, जहां पर साइंस, मैथ, एसएसटी और इंग्लिश कवर अप होने वाला है। और आपको सारे लाइव क्लासेस मिलेंगे हमारे साथ, मैं ही पढ़ाने वाला हूं फिजिक्स और सारे टीचर्स पढ़ाने वाले इस चैनल पे, और वो होगा आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे, रैंक प्लस के वेबसाइट पे और ऐप पे। और आपको साथ साथ हर सेशन के नोट्स मिलेंगे, हमारे टीचर्स के हैंड रिटन नोट्स। हर चैप्टर के सेशन के बाद 30 से ज्यादा सवाल आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए विद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। हमारा जो योद्धा टेस्ट सीरीज है, जहां पर पिछले 15 साल के 800 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज, सारे रेफरेंस बुक के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इंक्लूडेड, बहुत सारे सवाल, 800 सवालों का भंडार विद सॉल्यूशंस, वो आपको फ्री में मिलने वाला है। प्लस बेटा 2 मेंटरशिप सेशंस, वो भी आपको फ्री में मिलने वाली है हमारे साइड से। मेंटरशिप सेशन में आप हम में से किसी भी टीचर का मेंटरशिप सेशन ब्लॉक कर सकते हैं और हमसे 1-to-1 फेस टू फेस बात कर सकते हैं अपने कोई भी कंसर्न के लिए, कोई भी डाउट के लिए। और इन सारे चीजों के बाद आपको मिलेगी 3 फुल सब्जेक्ट टेस्ट, जो सीबीएसई के पैटर्न में होगी प्रैक्टिस के लिए आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पहले हर सब्जेक्ट का। तो जाइए अभी के अभी योद्धा क्रैश कोर्स लीजिए, सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज में है। 2500 इसका एक्चुअल प्राइस, बट इसको हम 999 रुपीज पे कर रहे हैं और आपको दे रहे हैं हमारे वेबसाइट पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाइए अभी के अभी ले लीजिए भाई साहब। ठीक है? इतनी सारी अमेजिंग चीजें आपको और कहीं नहीं मिलने वाली है। इतना संक्षिप्त कोर्स जहां पर एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सब कुछ कवर हो रहा हो, जाइए अभी के अभी ले लीजिए। ठीक है? तो ये हो गया। अब बारी आती है आपके तीसरे और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो होता है ग्रेट फेलियर। अब ये ग्रेट फेलियर का मतलब क्या होता है सर? बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अनफॉर्चुनेटली पूरे साल पढ़ाई नहीं कर पाते। रीजन बहुत कुछ हो सकता है। सबसे पहला आलस होता है, उसके अलावा हो सकता है कि भाई साहब मौका ही नहीं मिला पढ़ाई करने का, है ना, बिजी थे। या तो हो सकता है कि भाई कुछ फैमिली इश्यूज थी, फाइनेंशियल इश्यूज थी, बहुत सारे मेडिकल इश्यूज थी, कुछ बच्चा पढ़ नहीं पाता। जिस वजह से क्या होता है कि आप एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स से पास नहीं हो जाते और इनफैक्ट आप शायद कुछ 2, 3 या 1 मार्क्स से फेल हो रहे होते हैं। इन मामलों में भी सीबीएसई आपको वो 1, 2, 3 मार्क देकर पास कर देती है। फेल वही बच्चा होता है बोर्ड एग्जामिनेशन में जो इतना भी नहीं कमा पाता। क्यों? देखो, सच बताऊंगा मैं आपको, टू बी ऑनेस्ट, सीबीएसई क्लास 10th का पासिंग क्राइटेरिया होता है कि इंटरनल असेसमेंट में आपको 20 मार्क्स मिल जाते हैं, तो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको सिर्फ 13 मार्क्स कमाने होते हैं। तो 33% टोटल बन जाता है, आप पास हो जाते हो 100 में। ठीक है? लेकिन अगर आप वो 13 मार्क्स भी 80 में नहीं कमा पा रहे हो बोर्ड एग्जामिनेशन में और 6 ला रहे हो, 7 ला रहे हो, तो सीबीएसई क्या हेल्प कर पाएगी आपकी? आप 10 ला रहे हो, 11 ला रहे हो, तो ठीक है, सीबीएसई 2-3 मार्क देके कर देती है भाई, कर देती है। इसलिए मैंने बोला था कि भाई आपके दिल में जो इज्जत है सीबीएसई को लेकर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा सेशन के बाद। ठीक है? दैट्स हाउ आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू गाइस पीपल। तो मेक श्योर कि आप योद्धा क्रैश कोर्स का भाग बन रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और ये वीडियो सही लगा तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ टुडे। आप बस घर पे रहना, सुरक्षित रहना, स्ट्रांग रहना और बोर्ड फोड़ कराना। और अगर आपके पास ऐसे कोई रिलेटेड और डाउट्स है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज।